हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे एटॉमिक मास और मोलर मास के बारे में। पहले हम लोग जान लेते हैं एटॉमिक मास के बारे में। तो इसमें पहले मैं बता देता हूँ कि बहुत सारे एक्सेप्शन निकलते हैं। तो एक्सेप्शन मतलब कि जो रूल्स है उससे कुछ हटकर निकल जाते हैं। जैसे कि हमारा पहला होता है हाइड्रोजन। तो इसका रूल्स ये है, मैं बता देता हूँ रूल्स। यदि इवन नंबर है, यदि हमारा इवन नंबर मतलब हमारा हो जाता है जो 2 से डिविजिबल हो, जैसे कि 2, 4, 6, 8। तो ये हमारा हो गया इवन नंबर। इवन नंबर के लिए फॉर्मूला ये है कि जो भी 2 मतलब जो भी एटॉमिक नंबर दिया होगा उसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जो भी इवन नंबर है उसको क्या करेंगे, एटॉमिक नंबर जो भी दिया है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा अप्रॉक्सीमेट निकल जाता है। और ऑड नंबर हम उसे कहते हैं जो 2 से डिविजिबल नहीं होता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑड नंबर। तो इसका हमारा होता है एटॉमिक नंबर इनटू, इसमें भी क्या होगा, इनटू 2 और बाद में +1। तो पहले तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको +1 कर देंगे। तो यही है हमारा एटॉमिक नंबर और इवन नंबर का फॉर्मूला। तो पहला ही हम लोग का क्या होता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1। तो ये हमारा एटॉमिक नंबर, यानी एटॉमिक नंबर क्या हो गया हमारा 1। हमारा एटॉमिक नंबर क्या हो गया हाइड्रोजन का 1। तो इसको 1 × 2 करेंगे +1, तो ये हमारा हो जाता है 3। इसीलिए और पर इवन नंबर का एटॉमिक मास क्या होता है हमारा 1 ग्राम। जो भी आएगा हमारा ग्राम में आएगा। और फिर जैसे जैसे मान लीजिए 1025 किसी का आता है, 1025 ग्राम मान लेते हैं आगे, तो इसको हम लोग लिखेंगे 1 किलो 25 ग्राम। ठीक है, तो हमारा हाइड्रोजन एक्सेप्शन में। अब हम लोग हीलियम को देखेंगे। तो हीलियम हमारा क्या हो गया, हीलियम का हमारा एटॉमिक नंबर होता है 2। तो इवन नंबर के लिए फॉर्मूला क्या है, 2 × 2 एटॉमिक नंबर × 2। तो 2 × 2 कर देंगे तो 4 हो जाएगा, यानी कि हीलियम का हमारा बैलेंसिंग क्या हो जाएगा 4। अब हमारा नेक्स्ट आता है लिथियम। तो लिथियम का भी हम लोग को इसके लिए सारा एटॉमिक नंबर का एलिमेंट का एटॉमिक नंबर याद होना नेसेसरी है, तो ही हमारा क्या निकल पाएगा, एटॉमिक मास। ऐसा हमारा नहीं निकलेगा। तो अब है हमारा लिथियम। तो लिथियम हमारे कितना नंबर पे आता है, 3 नंबर पे आता है। तो 3 फार्मूला क्या है, ऑड है। 3 क्या है हमारा, ऑड है। तो ऑड नंबर के लिए फार्मूला होता है एटॉमिक नंबर × 2 +1। तो 3 × 2 6 हो गया, और फिर +1 यानी कि 7। तो हमारा एटॉमिक नंबर 7 हो जाएगा। तो अब हमारा आता है बेरिलियम। तो बेरिलियम का हमारा एटॉमिक नंबर क्या है, 4। तो इसको 4 यानी कि इवन हो गया। इवन का फॉर्मूला है एटॉमिक नंबर × 2। तो इसका हो जाएगा हमारा 8 ग्राम। अब है हमारा नेक्स्ट बोरोन, BORON। किसी किसी को स्पेलिंग याद करने में दिक्कत होती है, तो वे काइंडली स्पेलिंग सारा एटॉमिक नंबर का हम लोग को मिनिमम स्पेलिंग याद करना चाहिए 30 तक मिनिमम, और आप इससे ज़्यादा भी याद कर सकते हैं। तो अब है हमारा बोरोन। तो बोरोन का होता है वैलेंसी हमारा 5, यानी कि हो गया हमारा ऑड नंबर, यानी कि × 2 यानी कि 10, और हो जाएगा +1, यानी कि इसका हमारा हो गया 11 ग्राम। मैं लिखते भी जाता हूँ जिससे आप लोग को
दिक्कत ना हो कि इसका क्या सर लिखवाए थे और क्या नहीं लिखवाए थे। और प्लस मैं एटॉमिक नंबर में भी लिख देता हूँ कि इसका एटॉमिक नंबर क्या है। तो हाइड्रोजन का हमारा हो जाएगा 1 ग्राम और हीलियम का हो जाएगा हमारा 4 ग्राम, लिथियम का हो जाएगा 7 ग्राम, बेरिलियम का हो जाएगा हमारा 8 ग्राम और बोरोन का हो जाएगा हमारा 11 ग्राम। और मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि ये 1 से लेकर 1 to 20 एटॉमिक नंबर ही तक के एप्लीकेबल हैं। ये फार्मूला जो है 1 से लेकर 20 तक के ही एप्लीकेबल हैं। तो काइंडली आप सोचें कि ये 21 में भी एप्लीकेबल हो या 80 में, तो सारी जगह सारे एटॉमिक नंबर के लिए अलग अलग हम लोग यूज़ करते हैं फार्मूला। तो उस फार्मूला को याद करना पड़ता है कहाँ से कहाँ तक। तो अब हमारा होगा, तो मैं लिख देता हूँ जैसे कि मैंने बोला था कि मैं एटॉमिक नंबर भी लिखूँगा। तो एटॉमिक नंबर इसका हो जाएगा 1 और फिर उसके नीचे यानी कि हीलियम का 2 और लिथियम का हो जाएगा हमारा एटॉमिक नंबर 3 और बेरिलियम का हो जाएगा हमारा एटॉमिक नंबर 4 और हमारा लास्ट नहीं पर अब तक जो हुआ है उसका हो जाएगा 5। अब हम लोग लिखेंगे 6 का। 6 पे हमारा कौन आता है, कार्बन। तो कार्बन का हम लोग लिखेंगे। इसका मैं आपको एटॉमिक नंबर पहले ही बता देता हूँ, 12 ग्राम होगा। एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास बता देता हूँ। तो इसको निकालने के लिए एटॉमिक नंबर 2 into 6 कीजिए या 6 into 2 कीजिए, बात वही होगा। तो 6 into 2 कीजिए या 2 into 6, हमारा क्या निकलेगा, 12 ग्राम। तो कार्बन का भी निकल गया। अब 7 नाइट्रोजन का जो होता है ये एक एक्सेप्शन में आता है, जैसे कि हाइड्रोजन हमारा एक्सेप्शन में आता है। तो नाइट्रोजन का भी हमारा क्या हो जाएगा, 14 ग्राम। अब ये तो यदि हम लोग फार्मूला के थ्रू करेंगे तो 2 into 7 + 1 और ये हो जाता है हमारा ग्राम। तो इस हिसाब से हमारा निकलता है 15 ग्राम, पर एक्सेप्शन के कारण हमारा नाइट्रोजन का होता है 14 ग्राम। तो जो एक्सेप्शन होता है, केमिस्ट्री में बहुत सारा एक्सेप्शन ही के कारण स्टूडेंट्स वो समझ में नहीं आता, तो याद करें क्या। तो कुछ एक्सेप्शन है 1 to 20 में, उससे आपको याद करना पड़ेगा। हमारा नेक्स्ट होता है 8 में हमारा होता है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का हमारा कितना ग्राम होता है, आपको मैं पहले बताता था 16। इसमें एक्सेप्शन नहीं है, मतलब ऑक्सीजन का एक्सेप्शन नहीं है। इसको बस फार्मूला में पुट करेंगे 2 into 8 ग्राम और आंसर हमारा हो जाएगा 16 ग्राम। नेक्स्ट है हमारा 9 यानी कि फ्लोरीन, FLOURINE। ये हो गया हमारा फ्लोरीन का स्पेलिंग, FLUORINE। और इसका वैलेंसी होता है हमारा 19 ग्राम। तो इसका कैसे मतलब निकालेंगे, बस उसी तरह 2 into 9 करेंगे, +1 करेंगे और यहाँ पे ग्राम यूनिट लिखना नेसेसरी है। मैं इन समयों में यूनिट नहीं लिखा, पर आप लोग जब भी अगर प्रोसेस से बनाएंगे तो हर जगह यूनिट लिखते चलेंगे। तो 2 into 18 हो गया, +1 और ये हमारा ग्राम और ये हो गया हमारा 19 ग्राम। तो इस तरह हमारा क्या निकल गया, फ्लोरीन का। अब नेक्स्ट है हमारा 10, इसका मतलब नियोन हमारा इनर्ट गैस भी है। तो नियोन का हमारा हो जाएगा 20 ग्राम। तो अब इसका हो जाएगा, तो इसको मैं बताता हूँ कैसे निकला। 2 into 10 नियोन का हम 10
2 × 10 + 1 लिखेंगे। क्या मैं सही बताया? यदि मैं सही बताया हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं। नहीं, मैंने यहाँ पे सही नहीं बताया। 2 × 10 हो, क्योंकि ये हमारा इवन नंबर है और इवन नंबर का मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि इवन नंबर में हम लोग एटॉमिक नंबर इंटू 2 करते हैं। तो 2 × 10 हो गया हमारा 20 ग्राम। अब हम 11 पे आते हैं। तो 11 में क्या होता है? सोडियम। तो सोडियम का वैलेंसी नहीं, एटॉमिक मास हमारा हो जाएगा 2 × 11 + 1 यानी कि 23 ग्राम। तो इसका भी उसी तरह ऑड नंबर है, 2 × 11 यानी कि 22 + 1 तो 23 ग्राम। तो इस तरह हमारा इसका भी निकल गया। तो सॉल्यूशन इस एटॉमिक मास का होता है बहुत इजी, बस कुछ कुछ एक्सेप्शन होता है, उसे हम लोग को ये याद करना पड़ता है। और मैं पहले बता देता हूँ, ये सब जो भी है वो हमारा अप्रॉक्स में निकल रहा है। यदि आप पीरियोडिक टेबल देखेंगे या गूगल में जाकर देखेंगे तो वे कुछ पॉइंट में बताएंगे, समथिंग पॉइंट, तो उसी को हम अप्रॉक्स में लिखकर हम लोग याद करते हैं या एक ट्रिक बनाते हैं। तो अब 12 नंबर में हमारा होता है मैग्नीशियम। इसका वैलेंसी होता है हमारा 2 × 24 ग्राम। और एक बात देखिए, 4 ग्राम है तो उसके बाद 3 जोड़ दिए तो हमारा क्या हो गया 7, फिर उसके बाद 1 जोड़ देंगे। तो इस तरह अगर हम लोग याद करेंगे तो और ईजी, पर ये हमारा फॉर्मूला भी है। तो यहाँ पे कुछ कुछ एक्सेप्शन के कारण हम लोग इस तरह नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए 4 है और इसके डिफरेंस हो गया 3, यानी कि प्लस करेंगे तो 3 होगा, और फिर उसके बाद +1 करेंगे तो मीडियम का निकला, फिर 3 करेंगे फिर 1। पर यहाँ पे एक्सेप्शन हो गया, ऐसे 15 ग्राम होता है पर एक्सेप्शन के कारण हो गया हमारा 14 ग्राम। तो यहाँ पे हम लोग 16 लिखेंगे ऑक्सीजन का, फिर 3 किए, फिर 1 किए, फिर 3 किए, फिर 1 किए। तो मेरे हिसाब से ये भी एक तरह से इजी आपको हो सकता है। तो अब हमारा होता है नेक्स्ट 13 यानी कि एल्यूमिनियम। ALUM। एल्यूमिनियम के स्पेलिंग में बहुत सारे बच्चे गड़बड़ाते हैं, और इसका हो जाएगा हमारा 24 या 27 ग्राम। तो अब इसका भी उसी तरह निकालेंगे, 2 × 13 + 1 यानी कि 26 + 1 27 ग्राम। ये हमारा निकल गया। तो हर जगह आप यूनिट लिखिएगा, यदि आप प्रोसेस से बना रहे तो, नहीं बना रहे या रफली कर रहे हैं तो आपको यूनिट लिखने की ज़रूरत नहीं, आप तो इसे मन में भी कर सकते हैं। और अब नेक्स्ट है हमारा सिलिकॉन। तो सिलिकॉन के लिए हमारा हो जाएगा 14 पे है यानी कि 28 ग्राम। तो 2 × 14 ग्राम तो हो जाएगा हमारा 28 ग्राम। ठीक है। अब है हमारा नेक्स्ट 15। तो 15 यानी कि फॉस्फोरस, PHOSPHORUS, फॉस्फोरस। 15 × 2 कितना 30, और ये हो गया हमारा 31 नहीं 31 ग्राम। तो मैंने आपको ओरली बता दिया, अब रिटेक बताते। 2 × 15 + 1 ग्राम तो 30 + 1 = ग्राम, 31 ग्राम। ठीक है। अब है हमारा नेक्स्ट 16 और उसके बाद है 17। तो 16 का लिख लेते हैं, हमारा हो जाएगा क्या, फॉस्फोरस हो गया। फॉस्फोरस के बाद हमारा क्या है सल्फर। तो सल्फर का हमारा हो जाएगा वैलेंसी नहीं, बार बार मुझे वैलेंसी बोल रही, सॉरी। तो इसका सल्फर का हो जाएगा हमारा एटॉमिक मास 31 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 32 ग्राम।
तो यहाँ अब हम लोग लिखेंगे 2 × 16 ग्राम यानी कि 32 ग्राम। अब है हमारा 17 पे यानी कि क्लोरीन, यानी कि इसका हो जाएगा 2 × 2। ये भी एक एक्सेप्शन बताता हूँ। 2 × 17 क्या हो गया हमारा 34, और ये हो गया हमारा प्लस यानी कि 35 ग्राम। पर इसका हमारा होता है 35.5 ग्राम। ठीक है, ये कुछ एक्सेप्शंस हमारे निकलते हैं। अब है हमारा 18 में, तो इसका हो जाएगा हमारा आर्गन, ARGON, आर्गन। तो आर्गन का हो जाएगा हमारा 40 ग्राम। तो इसका ये भी एक हमारा एक्सेप्शन हो जाएगा। 2 × 18 की तो हमारा होता है 36, पर एक्सेप्शन के थ्रू हमारा क्या हो जाएगा 40 ग्राम। अब है हमारा 98 यानी कि पोटेशियम, POTASSIUM, पोटेशियम। तो इसका हमारा हो जाएगा 39 ग्राम। तो इसे हम लोग लिखेंगे 2 × 19 यानी कि 38 हो गया, प्लस 1 यानी कि 39, ये 9 था। तो अब नेक्स्ट है 20 यानी कि कैल्शियम, CALCIUM, कैल्शियम। तो कैल्शियम का हमारा हो जाएगा 40 ग्राम। तो 2 × 20 ग्राम, तो हमारा रहेगा ये 40 ग्राम। अब चलिए हम लोग मोलर मास की बात करेंगे। तो इसी के बीच में हम लोग क्या निकालेंगे, मोलर मास। तो पहला एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं सल्फ्यूरिक। मोलर मास में क्या होता है, उसमें होता है हमारा कि कंपाउंड, जो भी कंपाउंड होता है उसका हम लोग को मास निकालना होता है। मोलर मास में हम लोग एक ले लेते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड हो गया। तो सल्फ्यूरिक एसिड का अब हमारा क्या होता है, इसका हो जाएगा हमारा H, और ये स्मॉल होता है, 2 क्या होता है हमारा स्मॉल। तो यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए हमें यहाँ पे 2 का जो नंबर होता है वही से दिखाना पड़ रहा है। तो H2SO O, और यहाँ पे 4 भी बेस में होता है, H2SO4। तो अब यहाँ पे हम लोग अलग अलग कर देंगे। अगर हम प्रोसेस से बनाएंगे तो अलग करके H2 अलग, क्योंकि H का क्या है बेस में, H क्या, मैं आपको इससे समझाता हूँ। H क्या है, 2 क्या है बेस में, तो H मतलब हो गया हमारा हाइड्रोजन। इसीलिए मैं कह रहा था कि आप लोगों को एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए और उसका मास निकालेंगे। तो मैंने आपको तरीका बता दिया, उसको आपको एक्सेप्शन याद करना है, और उसका हमें क्या याद, और एक और याद होना चाहिए, एटॉमिक का जो सिंबल होता है वो याद होना चाहिए। तो मैं आपके लिए यहाँ पे लिख देता हूँ इसका वैलेंस एलिमेंट का सिंबल। तो 3rd में आता है हमारा Li, 4th में आता है हमारा बेरिलियम। तो बेरिलियम का होता है हमारा Be, और 4th में आता है हमारा B। ठीक है, C। तो इस नाइट्रोजन का लिख लेते हैं हम लोग N।
कार्बन का हम लोग यहाँ पे लिखेंगे C और ऑक्सीजन का होता है हमारा O और ये हो गया F और ये हो गया हमारा Ne और ये हो गया हमारा सोडियम का Na और मैग्नीशियम का हो गया हमारा Mg, एल्यूमिनियम का हो गया Al, सिलिकॉन का हो गया Si, फॉस्फोरस का हो जाएगा हमारा P, सल्फर का हो जाएगा हमारा S हो जाएगा। तो इसे लिखेंगे यहाँ पर लिख देते हैं S। क्लोरीन का हो जाएगा Cl। यदि मेरे से किसी का भी एलिमेंट का आप जानते हैं गलती हो गया होगा तो कमेंट बॉक्स में बताएं कि क्या कौन सा एलिमेंट का गलती हुआ है, तो मैं इस वीडियो में अगले वीडियो में उसे मैं सुधार दूंगा। वैसे तो मेरे हिसाब से गलती नहीं हुआ क्योंकि हाइड्रोजन का H होता है। ठीक है, अब यहाँ पे H2SO4 H यानी कि हमारा हो गया हाइड्रोजन और पहले इसे हम लोग अलग अलग लिख सकते हैं। S यानी कि सल्फर, ये हो गया अलग में लिखेंगे। O और ये हो गया हमारा O नहीं हो गया, 0 हो गया था O4। तो O और फिर 4 तो O यानी कि ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन में जो बेस है उसका वो लिखेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, H का मास लिखेंगे यानी कि एटॉमिक मास सबका अलग अलग है 1 अब इंटू 2, फिर प्लस लिखेंगे और S यानी कि सल्फर होता है तो सल्फर का हमारा है 32 प्लस में लिखेंगे और O4 का होता है यानी कि O कौन सा है हमारा खोजिए, O यानी कि ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का हमारा हो गया 16 ग्राम, तो 16 इंटू 4 टाइम्स है तो 4 लिखेंगे। इसका मतलब है कि O कितना टाइम्स दिया हुआ है, तो यहाँ पे हो गया 2 प्लस 32 प्लस और 16 इंटू 4 यानी कि 64। तो अब इसको ऐड करेंगे तो 34 2 6 2 8 और 6 3 9 यानी कि 98 ग्राम हमारा क्या होता है सल्फ्यूरिक एसिड का आंसर होता है। तो अब हमारा बैरियम सल्फेट, तो इसका होता है BaSO4। ठीक है, तो अब इसका हो जाएगा हमारा, तो अब हम लोग लिखेंगे बैरियम प्लस S प्लस O4 O और ये हो गया 4। तो इसी तरह फिर से बैरियम का हम लोग देखेंगे, तो बैरियम का मैंने नहीं लिखवाया तो इसे याद करिए, आपको तो याद ही करना पड़ेगा क्योंकि इस वीडियो में तो ट्रिक मैंने आपका नहीं बताया, इसलिए आप बैरियम को जाकर देखिए गूगल पर या यदि आपके पास पीरियोडिक टेबल है तो वहाँ देखिए कि बैरियम का कितना होता है। वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि बैरियम का एटॉमिक मास कितना होता है। बैरियम का होता है 137 और प्लस लिखेंगे S का यानी सल्फर, सल्फर पे होता है हमारा 32 प्लस O4 यानी कि 16 इंटू 4 लिखेंगे, तो इसका हो गया हमारा 137 है। तो 137 सेम एटिट्यूड लिख देंगे प्लस 32 लिखेंगे, इसको भी सेम एसिड लिख देंगे प्लस इसको मल्टीप्लाई करें तो 64 हो जाएगा। अब इसको ऐड करते हैं 4 2 6 एंड 6 7 4 और 2 कितना हो जाएगा हमारा 4 2 6 6 7, सोचिए क्या होगा
अच्छा, आप इसका आंसर हमें कमेंट में बताइए कि जो जब इसे ऐड करेंगे तो टोटल का कितना हो। वैसे मैं आपको अभी बता देता हूँ। तो इसका हो जाएगा हमारा 233 ग्राम। तो इसी तरह हमारा एटॉमिक मास निकलता है और मोलर मास निकलता है। तो और ये सारा क्या निकलता है हमारा रॉक्स। और कुछ हमारा होता है फॉर्मूला पे नहीं निकलता है, वो हमारा होता है एक्सेप्शन। तो हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें।